नमस्कार। आप सभी बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का बीए पाठ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सेकंड पुस्तक है उसका जो अंतिम इकाई 5वीं इकाई जो है उसकी अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस इकाई में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की जानी है। अनुसूचित जनजातियों की चर्चा हम पहले करेंगे। जनजातियों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द काम में लिए जाते हैं। इन्हें आदिवासी, आदिम जातियाँ, पर्वतीय जातियाँ, सर्वजीववादी और वन्य जाति शब्दों से उच्चारित भी किया जाता है। महान समाजशास्त्री और बंबई समुदाय के प्रमुख विद्वान डॉक्टर जी.एस. घुर्रे ने इनके लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है और यह प्रश्न अमूमन कई बार पूछा गया कि जनजातियों के लिए पिछड़े शब्द का प्रयोग किसने किया। तो डॉक्टर जी.एस. घुर्रे ने जनजातियों के लिए पिछड़े शब्द का प्रयोग किया है। प्रख्यात भारतीय मानवशास्त्री और समाजशास्त्री मजुमदार मदान के अनुसार कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक समूह है जिनका एक सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनके आदान प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतः एक जनजाति अंतर्विवाह का समर्थन करती है। मजुमदार मदान की इस परिभाषा में जनजातियों की परिभाषाओं को लेकर कुछ विशेषताओं की बात सामने आ रही है। मजुमदार एवं मदान स्पष्ट कहते हैं कि जनजातियां परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक समूह होती है और उनका एक सामान्य नाम होता है, एक निश्चित भूक्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक निश्चित इनकी अर्थव्यवस्था होती है और अंतःविवाह सिद्धांत के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का संचालन करती है, जनजाति कहलाती है। भारतीय संविधान की जो धारा 341 और 342 है वह इन जनजातियों को सूचीबद्ध करती है। इस सूची में आने वाली जनजातियों को ही अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। अतः मानवशास्त्रियों ने जनजातियों की परिभाषा दी और भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संविधान की 341 व 42 जो सूचियां हैं उनमें जिन जनजातियों के नाम सम्मिलित हैं उन्हें ही अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। अब हम अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहली जो इनकी समस्या है वह है दुर्गम निवास स्थानों पर निवास। अनुसूचित जनजातियां दुर्गम तथा पृथक स्थानों में रहती, जिसके कारण इनकी संस्कृति, जीवन का तरीका, राजनीतिक व्यवस्था आदि भिन्न भिन्न हैं। इसलिए इनकी समस्याओं को मालूम करना, इनकी समस्याओं की पहचान करना ही कठिन काम है और समस्या की पहचान करना ही बहुत बड़ी समस्या इनके संदर्भ में सामने आती है। अर्थात आदिम समाजों की जो प्रमुख समस्या है वह यह है कि यह अधिकतर जो जनजातियां हैं वह दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं, अर्थात ऐसे स्थान जहां पर आवागमन आसानी से नहीं होता, ऐसे स्थानों पर
मूलभूत संसाधनों का विकास कर पाना भी संभव नहीं होता और ऐसी स्थिति में इन आदिम जनजातियों की जो समस्याएं हैं उनकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः दुर्गम निवास स्थानों पर निवासरत होना आदिम समाजों की बहुत बड़ी समस्या होती है। अब है आर्थिक समस्याएं। अनुसूचित जनजातियां आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। दुर्गम निवास स्थानों पर रहने के कारण रोजगार के अवसरों तथा व्यवसाय में नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। अनुसूचित जनजातियां सेठ, साहूकारों तथा भूस्वामियों द्वारा भी अशिक्षा के कारण शोषित रहती हैं। आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां निश्चित रूप से नई जो अर्थव्यवस्था है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, पैसा आधारित अर्थव्यवस्था है, उससे दूरी रहने के कारण कमजोर होती हैं। दुर्गम निवास स्थानों पर रहने के कारण रोजगार के अवसरों तथा व्यवसाय की नई तकनीकों से भी वंचित रहती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि ये जो जनजातीय समूह हैं यह आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, कमजोर बने रहते हैं। और इसके अलावा इन इन आदिवासी समुदायों के आसपास रहने वाले सेठ, साहूकार, महाजन और भूस्वामियों द्वारा इनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण इनका शोषण होता रहता है। अर्थात अनुसूचित जनजातियां आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त होती हैं। आर्थिक रूप से इन्हें बहुत शोषण का सामना करना पड़ता है और इसके दो कारण हैं। दुर्गम निवास स्थान होने के कारण ये आधुनिक तकनीकों और रोजगार के अवसरों से वंचित रहती हैं और दूसरा इन इन जनजातियों के निवास स्थानों पर रहने वाले सेठ, साहूकार और भूस्वामी इनकी अज्ञानता और अशिक्षा का लाभ उठाकर इनका भरपूर शोषण करते हैं और इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर ही बने रहने देते हैं। अनुसूचित जनजातियों की जो तीसरी समस्या है वह है सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। अनुसूचित जनजातियों में कई सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। आदिम सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर इनकी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं की पहचान की गई है। सबसे पहला दहेज प्रथा, मुद्रा के चलन, अशिक्षा, ज्ञान की कमी और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण आदि एक ऐसे कारण है जिसके कारण ये जनजातियां सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भयंकर समस्याग्रस्त हो गई। सबसे पहले हम दहेज प्रथा को लेते हैं। आधुनिक समाजों की दहेज प्रथा के कारण आदिम जनजातियों ने भी दहेज प्रथा को स्वीकार कर लिया है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण दहेज प्रथा को स्वीकार कर लेने के कारण यह नई सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं इन जनजातियों में पनप चुकी है। मुद्रा के चलन ने भी इन सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न की हैं। अशिक्षा, ज्ञान की कमी, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से आदिम समाजों का परिवर्तित कर रहा है और ये जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिम जनजातियों को ईसाई धर्म में को स्वीकार कराने के बावजूद भी इन्हें दास के रूप में ही जीवन जीने को मजबूर करते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से ये कमज़ोर होते हैं। ये जो समस्याएं हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के अंतर्गत आदिम जनजातियों की आती हैं। अगली जो समस्या है वह है एकीकरण की समस्या है। भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियां स्वायत्ता शासन की मांग कर रही हैं जो राष्ट्र के लिए एक जटिल समस्या है। आदिम जनजातियां अपने को लोकतांत्रिक राष्ट्र के
सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहती और भारत के जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियां हैं वह भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र के अधीन जीवन यापन करने को नकारती है। ऐसा करने से भारत में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना कमजोर हो रही है और यह राष्ट्रीय भावना का कमजोर होना भारत को एक राष्ट्र के लिए नई समस्या उत्पन्न कर देता है। अर्थात आदिम जनजातियों के कारण एकीकरण की समस्याएं भी भारत में देखने को मिलती हैं। अगली जो सामाजिक समस्या है अगली जो आदिम जनजातियों की समस्याएं हैं वह है पुनर्वास की समस्या। जनजातियों के निवास स्थानों पर नए नए पूंजीपतियों द्वारा उद्योग लगाए जा रहे हैं, बांधों का निर्माण किया गया है और इस कारण इन्हें वहां से हटाया जा रहा है और यह भी एक गंभीर समस्या है। क्योंकि आदिम जनजातियों को वनवासी भी कहा जा गया है, सर्वजीववादी भी कहा गया है। अर्थात यह एक भौतिक परिवेश में, एक क्षेत्रीय परिवेश में जिसमें वर्षों से रह रहे हैं, उस परिवेश को अपने अनुकूल बना लेते हैं और अशिक्षा, अज्ञानता के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में